बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे पास सीखते हैं तो वो सिलेबस हमसे मंगवाते हैं, तो उनके लिए रहनुमाई की जा रही है ग्रुप स्टूडेंट्स में। ये टी शर्ट बनाई जा रही है। टी शर्ट कहाँ इस्तेमाल होती है? अक्सर आपने देखते हैं कि जो क्रिकेट के मैच में या फुटबॉल के लिए हाफ बाजू वाली टी शर्ट कहलाती है। ये फ्रंट की साइड बंद साइड होती है, सिर्फ हाफ छोटी पट्टी लगाई जाती है, तो इसके तीरा नहीं लगाया जाता कमीज़ की तरह। तीरा ऊपर होता है, बग़ैर तीरे वाली कमीज़ अक्सर आपने देखी होगी। ये सेम वही तरीका होगा। तो इसकी मार्किंग का तरीका मैंने ब्रॉड शेप पे बताना है, तो काबिल गौर रहना है। तो सबसे पहले आपने इस पेपर को कितना फोल्ड करना है, जितना आपका सीने का साइज़ होगा तो वो आपने इधर से तलाश करना होगा। इस जगह से 4 से 8 वाली जगह से सीने का साइज़ पर मैच करके फिर आपने इसको फोल्ड करना है। सबसे पहली बात आपने ये ध्यान से रखनी होगी, ये लिखा हुआ है 4 से 8 वाली बात। तो इधर सीने का साइज़ है 61, तो इसको हमने 4 पे तकसीम किया तो ये कितना। उसके बाद स्टिचिंग अलाउंस जो है ज़्यादा रखना है, जो सिलाई में खर्च होगा ये वाला। तो अभी हमें ये बंद साइड अपनी तरफ रखनी है, दूसरी शर्टों की तरह कांच पट्टी नहीं बनानी। ये बंद साइड अपनी तरफ रख के इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देना है, ताकि ये पेपर इस तरफ से ज़्यादा है जो बच जाए। इधर हाथ रखो बेटा, पेपर, हाँ ऐसे। स्टील वाला स्केल भी लाओ। अभी आपने नंबर की डिटेल और तफसील से चले जाना है। 0 से 1 वाली बात इसने बताई है कि कुल लंबाई हमारे पास 49 है, तो जितनी भी कुल लंबाई है उतनी हमें शो करनी है। तो इस जगह से इंची टेप को लेना है 0 से 1 तक 49। कितनी? 49। ये 49 पर ये लाइन शो करनी है। एल स्केल लो, हाँ ये इधर नहीं, ये हवा से उड़ रहा है तो इसको इधर रख लेता हूँ। इधर एक लाइन शो करनी है, ये नंबर 1। अभी 1 से 2 वाली बात लिखी हुई है, दबाव के लिए 4 सीम जो नीचे फोल्ड होता है, स्टिचिंग अलाउंस 4 सीम की ये लाइन शो करनी है। ये 2 लाइनें मैंने शो कर दी है, नंबर 2 भी लिख दिया है। इसके बाद अगला स्टेप इसी तरह तरतीब से चलते हुए आना है। 0 से 1 भी हो चुका है, 1 से 2 भी हो चुका है। आप 0 से 4 लिखा हुआ है, क्या तीरे के हाफ से 1.5 सेम कम, यानी इस जगह से लेकर इस जगह तक जितना भी तीरा हमारे पास है 31 है। 31 का हाफ 15.5, 15.5 में 1.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 14। वो 1.5 कम इसलिए करते हैं कि ये टी शर्ट फिटिंग में होती है, आर्म होल से कंधे की जगह फिट होती है, यूं ऐसे लाइन लगानी है। ये नंबर 4 लिख देना है। इसके बाद 4 से 5 वाली बात इधर लिखी हुई है 4 से 5, तीरे के हाफ से 4 सेम कम, जितना भी तीरा हो 31 है, 31 का हाफ 15.5, 15.5 में 4 कम कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ये 15.5 है, निशान शो किया है, इससे आप 4 सीम कम करके मैंने एक लाइन शो कर देनी है। ग्रुप स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, समझ आ रहा है बेटा? जी सर। अभी ये दोनों लाइनें, जैसे ये 2 लाइनें शो इस पर कैमरे में साफ नजर आ रहा है जी। हाँ, ये 2 लाइनें जैसे स्केच बुक पे शो हो रही हैं, वही लाइनें मैंने इधर शो कर दी हैं। इसके बाद आगे अगली डिटेल है 0 से 3, तीरे का डाउन जो है, तीरे को 8 पे तकसीम करेंगे। तीरा इसका 31 है, तो 31 को 8 पर तकसीम करें। कैलकुलेटर लाओ। ये 31 को मैंने 8 पे तकसीम किया तो जवाब आ रहा है 3.8। तो इधर 3.8 पर आपने 3 और छोटी 8 लाइनें, वो लाइन एक शो कर देनी है। जैसे स्केच बुक पे नंबर नजर आ रहा है, इसी तरह ये एक लाइन शो करनी है, ये आपको नजर आ रही है 0 से 3 वाली। इसके बाद आ रहा है 3 से 6, तीरे का हाफ। तीरा इसका कितना है? 31। ये इधर से लेकर इधर तक 31 का हाफ 15.5, तो इधर एक लाइन शो कर रहा हूं 15.5 की। 6 नंबर लिख दिया है, ये नंबर 3 है। अभी 6 से 7 वाली बात, दबाव 1 सीम जो ऊपर सिलाई में खर्च होगा वो 1 सीम का गैप रख के क्रॉस लाइन शो करनी है इस तरह से। इसके बाद ये गुलाई बनानी है इस तरह से।
जिस तरह कमीज़ की अक्सर आपने गुलाइयाँ बनाई थी या पिछली शर्टों में गुलाई बनाई थी, इस जगह को 4 पे तकसीम करके 10 का चौथा हिस्सा ढाई ढाई इधर शो करनी है और ढाई की लाइन इधर शो करके फिर ये गुलाई दे देनी है। तो इसके बाद अगला स्टेप आ रहा है 6 से 7 होने के बाद 4 से 8 सीने का चौथा हिस्सा जमा 6। तो सीना इसका कितना है 61 है। 61 को हमने 4 पे तकसीम करना है तो जवाब आएगा 20.25। 20.25 में 6 जमा करें तो 26 पॉइंट कितना आएगा 5 26.5। अभी हमने 61 को तकसीम 4 पे किया था, जवाब आ रहा है 15.25। अब इसके अंदर जमा हम करेंगे 6 cm, ये इधर से लेकर इधर 15.15 यानी 15.25 ये आ रहा है। तो इसमें जमा कितना करेंगे 6 cm। तो ये जवाब आ रहा है, इस जगह पे लाइन शो हो रही है, वो लाइन गलत थी क्योंकि कैलकुलेटर से किया है। तो 61 को 4 पर तकसीम करके फिर आपने 6 प्लस करके निशान शो करना है और नंबर 8 लिखना है। इसके बाद अगला स्टेप है 5 से 6। कौन सा आ रहा है 4 से 8 के बाद आ रहा है 8 से 9, दबाव 2 cm यानी इससे आगे 2 cm सिलाई के लिए लाइन शो करनी है, ये नंबर 9 आएगा। उसके बाद अगला स्टेप आ रहा है 5 से 10, कमर का चौथा हिस्सा, कमर है 56 को 4 पर तकसीम करना है, फिर उसके बाद 6 cm जमा करने हैं। हाँ तो कितना आ रहा है हाँ 56 को 4 पर तकसीम करके हाँ प्लस 6 cm 20 जवाब आ रहा है इधर। यानी जितनी भी कमर होगी इसको 4 पर तकसीम करके 6 जमा करेंगे। जैसे सीने को हमने 4 पर तकसीम करके 6 जमा किया था, इसको इस तरह इसमें भी। इसके बाद इसके आगे 2 cm सिलाई के लिए रखेंगे, नंबर भी साथ साथ लिखते जाएं। 6 से 11 वाली बात दबाव 2 cm, ये भी लिख दिया है। इसके बाद नीचे वाली साइड जो है वो सीने के हिसाब से, जैसे 12 से 13 है, जितनी जगह ये होती है ऊपर वाली उतनी ही नीचे रखी जाती है। अगर हिप मोटी है तो फिर आप ज्यादा चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैंने इस लाइन के मुताबिक यूं शो करनी है, ये लाइन इधर शो करनी है, ये लाइन इधर शो करनी है। ये जिस्म के मुताबिक ये लाइनें खुद ब खुद शो होती जाएंगी। ये सिलाई की लाइन है और ये कौन सी लाइन कटिंग की। इसके बाद आखिर में ये बता रहा है 12 से 14 गले का 8 हिस्सा, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना कोट कॉलर लगाया जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा ये कोट कॉलर लगे हुए होते हैं, ये वाले, ये टी शर्ट के इस किस्म के बगैर बुकरम वाले। तो गले को आपने 8 पे तकसीम करना है। गला इसका कितना है 26, 26 को 8 पे तकसीम करें तो जवाब कितना आ रहा है 26 तकसीम 8 है 3.2, यानी 3.2 इधर रखना है, 3.2 इधर रखना है। तो इसको आपने यूं गोल कर देना है। इसके बाद ये वाली लाइन इसके साथ यूं अटैच कर देनी है। ये गले की गुलाई भी पैदा हो चुकी है। आइए अब हम इसकी कटिंग करके बैक पैनल भी आपको बता देते हैं। यूं कटिंग करने के बाद बैक के लिए पेपर लो बेटा उधर। इधर हाथ रखना, पिन लगा, पिन लाओ, पिन। अब ये मैंने फ्रंट की मुकम्मल कटिंग कर दी है। इसके बाद बैक के लिए ये पेपर साइड पे करते हैं। ये बुक सीधी करेंगे नीचे, इसके ऊपर रखो। अब इसको आपने यूं ऐसे फोल्ड करना है। ये कितना फोल्ड करना है जितना फ्रंट वाला फोल्ड किया हुआ था, पिन्ने भी लाइन। ये जितना फ्रंट था उतना ही फोल्ड करना है।
हाथ है तो इसको बराबर करो ना। कुछ स्टूडेंट अकल से पैदल खड़े हुए हैं हमारे पास। इधर हाथ रखें, हवा से उड़ रहा है जो। अब इसको इतना ऊंचा रखना है, वो क्यों? इसमें तीरा नहीं लगाया जाएगा। ये पिने इसलिए लगाई जा रही है कि हवा से उड़े ना। ये बैक वाला ऊंचा रखा जाता है। वो कितना ऊंचा रखा जाता है वो बुक पे लिखा हुआ है डिटेल से, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। अब जितनी जगह ये होगी तो उसको आपने 4 पे तकसीम करना है। ये 2 पर तकसीम किया, ये 4 पर तकसीम करके इसको ऊपर उठा लेना है। यानी एक निशान ये शो करना है, इसी के बराबर दूसरा निशान ये शो करना है, और इसी के जैसी सीधी सीधी लाइन लगानी है। वो जो बुक पे लाइन शो की गई है ये सीधी लाइन, बगैर तीरे वाली। कमीज अगर बनाए या शर्ट बना रहे हैं तो आपने जितनी जगह ये होगी उसको आपने 4 पे तकसीम करना है। मिसाल के तौर पे तीरा 31 है तो 31 को 8 पे तकसीम करके आप ऊपर उठा दें। उसके बाद इसका और इसका हाफ लेना है। ये टोटल 4 है, 4 का हाफ 2 पर ये नीचे की लाइन ऐसे खींचनी है। इस गले के सामने ये लाइन खींचकर गुलाई शो कर देनी है। इस तरह ये कटिंग करनी है, यूं ऐसे। अब ये कटिंग करने के बाद फिर आपने इसको यूं फोल्ड करना है ऐसे। ये फोल्ड करने का फायदा क्या होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि इधर से गले से जो बच रहा है उसको भी आपने तराशना है। इधर से ये जो निशान शो हो रहा है वो इसके हिसाब से निशान शो करना है। इसको पीछे करो बेटा। अब ये निशान गले के सामने कैमरे में नजर आ रहा है बेटा? जी सर। हाँ, ये इधर। अब इसको जरा सा आगे कर लेना है, क्योंकि कमीज में तीरा जब कट करते हैं तो वो फर्क आ रहा होता है तो तराश देते हैं। इसी तरह इसको भी तराशना है। इस तरह डबल फोल्ड करो। अब जितना ये है 1 cm, बैक से भी 1 cm ज्यादा रख के ये लाइन शो करनी है। ये पिछले दफा जैसे मैं कमीज का कट करके दिखाया था वो किधर है? ये इसका जो उतरा है ये दिखाओ, इधर से जो उतरा था। ये वाला साइड जो इधर से उतरा था फ्रंट से, वही आप इसके ऊपर रख के बैक की गुलाई शो करनी है। ये आपको नजर आ रहा होगा जो फ्रंट आर्म होल से जो उतरा था ये वाले से, अभी इसी को ही आपने आगे करके नीचे से 1 cm का फासला देने के बाद फिर ये गुलाई इसी की जैसी ही शो करनी है। ये जैसे नजर आ रही है। ये बगैर तीरे वाली है। इसके बाजू बनाने का तरीका वही है, सेम जैसे आप मर्दाना कमीज का बाजू बनाते हैं, पर वो लंबा होता है, कफ होता है, पर इसमें कफ नहीं होगा। इसको आप हाफ कर दें। अक्सर आपने देखे हैं कि ये बाजू जो है ये फुल साइज है कफ वाले, तो इसका आप हाफ करके बस उसकी फोल्डिंग पट्टी बना देनी है 4 cm प्लस करके। तीरा तो इसके अंदर ऐड हो गया, तीरा दूसरा नहीं बनाया जाएगा। तीरा भी इसके अंदर ऐड हो चुका है और स्टिचिंग लाइन भी शो हो गई है, सीने की भी कमर की भी। तो ये रोल नंबर कितना था बेटा? 889। हाँ, जो बोर्ड के इम्तिहान दे रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट्स तमाम कोर्स के पैटर्न बना के वो डिस्प्ले बुक के अंदर ऐड करते हैं। तो बोर्ड से जो टीम आती है वो चेक करके इस पे स्टैंप लगाती है, फिर इसके नंबर देती है। कितना नंबर था? 889। ये इनका रोल नंबर है। तो ये मेरे हाथ का कटा हुआ है। ये तमाम स्टूडेंट जो ग्रुप में सीख रहे हैं अपने अपने हाथ से कटिंग करके डिस्प्ले बुक में रखते जाएं, क्योंकि ये बाजू बनाने का तरीका आपने पिछली वीडियो में देखा हुआ है। जैसे कमीज का बाजू बनाते हैं सेम वही है, सिर्फ हाफ रखना होगा। तो इस हमारे आसान फार्मूलों को अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।